हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसी अवधि के बारे में आपको आगाह करने के लिए यह कार्यक्रम लेकर आए हैं। ऐसी अवधि जिस समय प्रकृति कुपित हो जाती है। भगवान शिव का रुद्रावतार इसी समय हुआ था और यह ऐसी अवधि है जिस समय आप अपनी आंखों से प्रत्यक्ष प्रकृति का रौद्र रूप देखते हैं। सरकार भी इस समय डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपात घोषणा करती है। किसान भी इस समय जमीन में हल नहीं चलाते, यानी कि प्रकृति में सर्वत्र त्राहिमाम व्याप्त होने का संकेत मिल चुका रहता है। सभी विषधर विषैले नाग धरती से बाहर निकल आते हैं। आज हम इस विषय को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम के आखिर तक जुड़े रहिएगा। हम आपको यह भी बताएंगे कि तंत्र के कौन से ऐसे प्रयोग आप इस अवधि में कर सकते हैं जिससे कि आपका परिवार खुशहाल रह सकता है, आपके जीवन में आनंद आ सकता है। और यदि आपके परिवार पर किसी प्रकार की कोई भी तांत्रिक गतिविधि की गई है तो उसका सुंदर समाधान कैसे आप निकाल सकते हैं, कि आपकी कुंडली में इसका प्रभाव आपको कैसे दिखता है और इसका पूर्ण फल आपको कैसे प्राप्त होगा। ऐसी अवधि में आपको क्या करना चाहिए कि इसका विपरीत फल आपके ऊपर न पड़े, और आध्यात्मिक रूप से प्रकृति में, संसार में क्या क्या चीजें की जाती हैं इस अवधि में, क्या करना आपके लिए लाभकारी होगा और किन किन राशियों के लिए ये अवधि आने वाले 15 दिन खतरनाक हैं, यह मैं आज लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। दर्शकों, वस्तुतः 22 जून यानी कल से आर्द्रा नक्षत्र का आरंभ हो रहा है। आर्द्रा नक्षत्र के अधिष्ठात्री देवता हैं भगवान रुद्र, शंकर जी का वही रौद्र रूप जिसे धारण करके भगवान ने सती के शरीर को लेकर के तांडव नृत्य किया था। वह तांडव नृत्य जिस समय भगवान की तीसरी आंख खुल गई और प्रकृति दंदह्यमान हो गई, प्रकृति जलने लग गई। आज मैं उसी अवधि के बारे में बात कर रहा हूं। कल सुबह 6:30 बजे, 6:38 के बाद से यह अवधि आरंभ हो रही है। तो जब आर्द्रा नक्षत्र का आरंभ होता है तो प्रकृति अपने अंदर उर्वरता को बढ़ाने का यत्न करने लगती है। ऐसी शास्त्रीय मान्यता है कि प्रकृति उस समय पृथ्वी को रजस्वला करती है। वर्ष में एक बार पृथ्वी रजस्वला होती है और इसीलिए इस अवधि में किसान हल नहीं चलाते। प्रकृति में ऋतु के परिवर्तन का काल होता है। आर्द्रा का मतलब होता है गीला यानी नमी, लेकिन शास्त्रों ने इसे आंसू या पसीने की बूंदों से अभिहित किया है। यानी ये एक ऐसी अवधि है जो कि कष्ट से निकाल करके सुख की ओर ले जाने का यत्न करता है। इसी अवधि में पूर्वोत्तर का महाकुंभ भी लगता है, जिसे हम अंबुबाची के नाम से जानते हैं। कल यानी 22 जून से अंबुबाची का भी आरंभ हो रहा है। आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य के प्रवेश करने से ही अंबुबाची का यह महापर्व, महामेला आरंभ होता है। इसमें भगवती कामाख्या की आराधना की जाती है। वर्ष भर तांत्रिक इस अवधि की प्रतीक्षा करते हैं। यूं ही इसे पूर्वोत्तर का महाकुंभ नहीं कहते। महाकुंभ तो 12 वर्ष में एक बार लगता है, लेकिन अंबुबाची का मेला आसाम के गुवाहाटी स्थित भगवती कामाख्या के मंदिर में प्रतिवर्ष लगता है। 22 तारीख से 25 तारीख तक मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। भगवती की आराधना का यह प्रकल्प स्थिर हो जाता है और पूरी दुनिया से आए हुए तांत्रिक भगवती के विशेष मंत्रों का जप करते हैं। आप इस अवधि में विशेष मंत्रों का जप करें और भगवती की साधना करें, इससे आपका कल्याण हो जाएगा। भगवती की साधना के प्रकल्प में भगवती का प्रधान मंत्र ओम क्लीम कामाख्यै नमः। मंत्र में एक बार फिर से आपको बोल देता हूं, ओम क्लीम कामाख्यै नमः। इस मंत्र का सकृत जप यानी बार बार जप करिए। प्रतिदिन कम से कम 108 बार जप तो आप करिए ही करिए। जप में पवित्रता का बहुत ध्यान रखिएगा। ये भगवती की शक्ति का अनुष्ठान है। भगवती कामाख्या को शक्ति के स्वरूप में बड़ा ही श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। तो कामाख्या के मंत्र का जप बहुत ही शुचिता और पवित्रता के साथ करना चाहिए। शुद्ध आसन पर बैठिए, ऊनी आसन हो। लाल चंदन की माला अथवा रुद्राक्ष की माला लेकर के इन 2 उंगलियों पर माला को लटका लीजिए और मध्यमा उंगली से माले के मनके को आगे बढ़ाते हुए ओम क्लीम कामाख्यै नमः इस मंत्र का जप करिए।
भगवती को प्रिय जो उनकी वस्तुएं हैं, जो प्रतीकात्मक वस्तुएं हैं, वह उन्हें अर्पित करिए। धूप दीप नैवेद्य सिंदूर अवश्य चढ़ाइएगा। तंत्र साधना में, भगवती कामाख्या की आराधना में सिंदूर का बड़ा ही महत्व है। पीला सिंदूर चढ़ाइएगा, भगवती आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगे इन 3 दिनों के मध्य में। और 22 से 25 के बाद जब 26 तारीख को मंदिर के पट खुल जाते हैं, आप कन्या पूजन करिए। नारी की पूजा करनी है, देवी की आराधना करनी है, तो कन्या की पूजा करिए। इस प्रकार से जब आप कन्या की पूजा करते हैं, भगवती के मंत्र का जप करते हैं और भगवती को पसंद उनके प्रतीक वस्तु का अर्पण करते हैं, तो भगवती आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। आर्द्रा नक्षत्र के देवता हैं रुद्र और इसका ग्रह है राहु। भारतीय ज्योतिष में राहु को छाया ग्रह कहा गया है। यह छाया ग्रह यदि आपके जीवन में अनुकूल होकर के आ जाए तो जीवन के सारे सुख दिला देता है, और यदि जरा सी प्रतिकूलता हो जाए तो यह छाया ग्रह आपके जीवन में ग्रहण लगा देता है। यदि आपकी कुंडली के 6ठे भाव में, 8वें भाव में अथवा 12वें भाव में राहु बैठा हो, आपकी कुंडली में यदि लग्न अथवा त्रिकोण में राहु बैठ गया हो, तो आपके जीवन में आने वाली मुसीबतों से मुक्ति का यह 15 दिन बड़ा प्रकल्प हो सकता है। यदि आपकी कुंडली में आपके ज्योतिषी ने बताया कि विंशोत्तरी महादशा में राहु की महादशा चल रही है और किसी भी ग्रह की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है, तो इस समय आप राहु के वैदिक मंत्र का जप करिए। राहु के वैदिक मंत्र का जप करने से दूर्वा घास जो गणेश जी को पसंद है, घी में डुबा करके पूजित और प्रतिष्ठापित अग्नि में ओम रांग राहवे स्वाहा बोल करके अर्पित करने मात्र से इन 15 दिनों में आपके जीवन में चली आ रही सारी बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। राहु के कारण यदि आप परेशान हैं तो आपका पेट खराब हो सकता है, आपको हड्डियों से संबंधित परेशानी हो सकती है। तो इस तरह से समस्त समस्याओं का समाधान दे देता है यह राहु का उपाय, जो कि आर्द्रा नक्षत्र में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो किया जाना चाहिए। आर्द्रा नक्षत्र मिथुन की राशि है। यदि आपकी राशि मिथुन है तो आपको मैं बताता चलूं कि इस समय सूर्य मिथुन राशि में है और बृहस्पति की भी राशि वर्तमान में मिथुन ही है, यानी कि बृहस्पति भगवान भी मिथुन में ही गोचर कर रहे हैं। जब मिथुन का सूर्य हो, आर्द्रा नक्षत्र चल रहा हो, ऐसे में जब चंद्रमा भी आर्द्रा नक्षत्र का हो जाता है तो दमा जैसी बीमारियां होती हैं, अस्थमा की बीमारी होती है, श्वास नली हमारी बाधित हो जाती है, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां बढ़ने लग जाती हैं। यदि आपके घर में किसी की ऐसी हिस्ट्री है कि उसे दमा है या फेफड़ों से संबंधित कोई परेशानी है, श्वास की कोई बीमारी है, तो इस अवधि में भगवान बृहस्पति की आराधना करिए, भगवान बुध की आराधना करिए। भगवान बुध की आराधना के लिए बुध के आराध्य देव हैं भगवान गणेश जी। गणेश भगवान को दूर्वा और मोदक बहुत प्रिय है, भगवान को दूर्वा और मोदक चढ़ाइए। भगवान शिव का दूर्वा के रस से अभिषेक करने से दमा और अस्थमा, फेफड़ों से संबंधित, श्वास तंत्र से संबंधित बीमारियां समूल नष्ट हो जाती हैं। तो इस 15 दिन की अवधि में यदि आप अस्थमा से पीड़ित हैं, फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित हैं, तो इस अवधि में आप इनकी आराधना कर सकते हैं, भगवान गणेश जी की, भगवान रुद्र की, जिससे कि आपकी बीमारियां शांत हो जाएंगी। तो 22 तारीख से आरंभ होने के बाद अगले 15 दिनों तक की जो अवधि होगी, जिसमें सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे, यह अवधि सेंसिटिव मानी जाती है प्रकृति में। इसी अवधि में देवी रजस्वला भी होती हैं। देवी के रजस्वला होने के कारण मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। सभी विषयों पर ध्यान देने से यह ज्ञात होता है कि आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश करना कई मायनों में कुछ मिले जुले प्रभाव को लेकर के आता है। यदि आपकी मिथुन राशि है तो इसमें आप विशेष सावधानी बरतिएगा। उपाय हमने आपको बतला दिया है। आपकी कुंडली में आर्द्रा नक्षत्र की स्थिति क्या है, आपकी कुंडली में सूर्य कहां पर बैठे हुए हैं, आपकी कुंडली में राहु की स्थिति क्या है, यह आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं प्रतिदिन एक सुंदर कार्यक्रम लेकर के शाम 6 बजे उपस्थित होता हूं। आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़िए और यदि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा हो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक छोटी सी बात, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे इसे आप अपने मित्रों के साथ, परिवारीजनों के साथ साझा अवश्य करिएगा। तो पुनः मिलते हैं कल एक विशेष कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण।